हेलो फ्रेंड्स, मेरे यूट्यूब चैनल न्यू लाइफ नई ज़िंदगी में आपका स्वाति आपका स्वागत करती है। जैसे कि मैंने पहले बताया, ये किडनी की प्रॉब्लम भगवान किसी को ना दे तो अच्छा, पर अब हो भी जाए तो पर उसके बाद भी जो गलतियां मैंने करी है वो ठीक हो सकती थी तभी स्टार्टिंग में, पर वो चीज़ हमें मिली नहीं गई। इसलिए आज की स्थिति ट्रांसप्लांट के उसमें आ गई कि ज़रूरी हो गया था ट्रांसप्लांट कराना। इसलिए मैं ये वीडियो इसलिए बनाना चाहती हूँ, किसी की भी स्टार्टिंग की प्रॉब्लम वहीं सॉल्व हो जाए। तो आज मैं अपनी स्टोरी स्टार्टिंग से सुनाना चाहती हूँ आप लोगों को। पहले सब ठीक चल रहा था, थोड़ा सा कभी सुबह 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 जैसे कभी मेरी चाय पीने की आदत है, सुबह सुबह चाय नहीं पीती तो मेरे सिर में ये बहुत तेज इतना दर्द होता था कि वो दिन भर, यानी कि बहुत, चाहे आप डिस्प्रिन ले लो चाहे पैरासीटामोल ले लो, यानी ठीक नहीं होता था, पूरे दिन बेकार जाता था। और जिस दिन चाय पी लेती थी सुबह सुबह उस दिन ठीक रहता था। तो मैंने ये समझा कि शायद चाय के कारण ही ये सब हुआ है कि मेरे को चाय पीने की आदत है। पर वो मैं बहुत सालों से हो रहा था ये चीज़, तो मैं सुबह सुबह चाय पी लेती थी और बस कि अब चाय चाहिए सुबह, तो बस चाय पीती थी और ठीक रहती थी। पर फिर एकदम से ये मेरे ख्याल से 4-5 साल चला ये चीज़ें। मेरी बेटी छोटी थी जब से, सेकेंड नंबर की, तो फिर उसके बाद एकदम से बीपी हाई, एक बहुत ज़्यादा हाई हो गई। जब भी यहीं दर्द करता था, ये आँखों के पास, यहाँ पे ऐसे। तो फिर डॉक्टर के पास गए तो फिर उनने बीपी चेक करा, तो बोले आपका बहुत हाई है बीपी। तो वही सोच में पड़ गई कि एकदम से ऐसा कैसे हो सकता है। तो फिर डॉक्टर ने बताया ये आज का बीपी नहीं है, कम से कम 4-5 साल पहले आपका है। तो फिर भी ध्यान नहीं दिया, यहाँ चलो ठीक है। फिर डॉक्टर ने किडनी टेस्ट वगैरह बोला कि आप ये प्रोफाइल करवाइए सारी बॉडी की। तो प्रोफाइल करवाई। फिर उसके बाद थोड़ा किडनी में वो क्रेटिनिन है ना, जो वो बढ़ा हुआ था। क्रेटिनिन ज़्यादा नहीं था, 1 पॉइंट था बस। फिर उसके बाद फिर जो हमारे लोकल डॉक्टर है उनको दिखाया, वो उन्हीं ने फिर सजेस्ट किया कि ये डॉक्टर के पास चले जाओ। तो फिर वहाँ भी गए, तो वहाँ भी हमें उतना अच्छा इलाज तो मिला नहीं, पर बढ़ ही रहा था, क्रेटिनिन बढ़ ही रहा था। तो उन्हें जो परहेज बोला था वो तो कर ही रहे थे कि ये नहीं खाना, हरी सब्जियां नहीं खाना, जड़ वाली सब्जियां नहीं खाना, तो वो परहेज तो चल ही रहा था। फिर भी बढ़ रहा था। फिर हम दूसरे डॉक्टर के पास गए। फिर वहाँ से तो हमने काफ़ी 2 साल तक दवाइयाँ ली हैं, यानी 1 साल तो पूरे 2 पॉइंट पे चला है, 2.5 ऐसे 1 साल सही चला है। इनकी परहेज तो रख रहे थे कि जड़ वाली सब्जियां नहीं खाना, और जो फ्रूट भी 1 या 2 लेती थी, पपीता वगैरह, फिर भी ठीक चल रहा था, सही चल रहा था। फिर एकदम से 2020 में, 2019 तो ठीक ठाक निकल गया। फिर 2020 में फिर भी मैं उसके बीच में 2 बार एडमिट हो चुकी हूँ 2019 में, क्योंकि वीकनेस बहुत आ जाती है आपको। वीकनेस, ना खाने का मन करता है, ना पानी पीने का मन करता है, पीना तो वैसे भी कम रहता है पानी इतना। फिर उसके बाद 2021 में जैसे ही जनवरी स्टार्ट हुई, फिर उसके बाद जो प्रॉब्लम्स
प्रॉब्लम्स तो पहले भी थी, पर ठीक था, चल रहे थे। वो तो अब वो प्रॉब्लम हो गई है, तो वो अब चल रही थी 1 साल तक। फिर उसके बाद ना जो बढ़ा है, तो 2020 भी ऐसे ही गया, ये डॉक्टर वो डॉक्टर, इसके पास उसके पास, बस यही करा है, फिर भी आराम कहीं नहीं मिला। और आपको एक चीज बता दूं कि हम आयुर्वेदिक के चक्कर में भी बहुत पड़े हैं। तो उसके कारण ना और ज्यादा बॉडी वो एक्सेप्ट नहीं कर रही थी, तो और वीक हो चुके थे। मैं अब इतना ही, फिर आगे की कहानी कल सुनाऊंगी। ओके, क्योंकि अभी ट्रांसप्लांट हुआ ना, तो ज़्यादा मुझसे ना यानी कि बोलते नहीं बनता, एकदम थक जाती हूँ बोलने में। इसलिए ओके फ्रेंड्स, बाय बाय।